वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का ये हमारा प्रोग्राम कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक़ से है और तकरीबन 12 सवालात 12 चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा और उनके ताल्लुक़ से कुछ वजाहतें। अगर आपको अच्छा लगे या आप मेरे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हों तो ये वीडियो आगे शेयर कीजिएगा। बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह बताने वाला हूँ जो आपको समझ में भी आएंगी, तो आप दूसरे अज़ा से शेयर करें ताकि ये बातें उनको भी समझ में आएँ। और कोरोना के ताल्लुक़ से जो सही बात है, लोग कन्फ्यूज़न का शिकार है, क्या करें जी, लगवाएं नहीं लगवाएं, क्या करें, तो उनको बात समझ में आए और वो कोई बेहतर फ़ैसला ले सकें। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि दिलों से डर निकाल दें, दिलों से डर निकाल दीजिए। आज लोगों में ये डर फैला हुआ है कि जी कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, सबसे पहले डर दिलों से निकाल दीजिए, क्योंकि डर सबसे बड़ा वो हथियार है जो हमको जीने नहीं देता, ना आज जीने देता है और कल का डर हमें लगे रहता है तो कल की भी खुशियाँ हमको नसीब होने नहीं देता। तो सबसे पहले दिलों से डर निकाल दीजिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी आप फ़ोन जब किसी को लगाते हैं तो आप एक वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जिसमें भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया जाता है कि 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, यानी पहला डोज 100 करोड़ लोगों ने लगा लिया है। कुल आबादी कितनी है? 130 करोड़ कुल आबादी है, उसमें से 100 करोड़ ने लगवा लिया है, सिर्फ बचे 30 करोड़। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना किसी के ताल्लुक से 100 करोड़ ने लगवाया है, अगर हकीकत माने तो कम से कम भी 50 करोड़ ने तो लगवाया ही होगा। 100 करोड़ अगर फेक हैं तो 100 करोड़ तो कम से कम असली होंगे जिन्होंने लगवाया होगा। लेकिन 100 करोड़ में से क्या आपने सुना कि 1 लाख लोग मर गए, 2 लाख लोग मर गए या किसी को नुकसान पहुंचा? आपने नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि इसका उतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट, उतने नुकसानात नहीं हैं जितना आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको बोला जा रहा है और आपको डराया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़, दिलों से डर निकाल दीजिए। दूसरी बात, जो हजरात कोरोना वैक्सीन लगाने वाले हैं वो 2 अमल कर ले, 2 चीज़ें कर ले इंशाल्लाह। अगर इसके अंदर कुछ नुकसान होगा, अल्लाह की ज़ात से पक्का यकीन है कि कोई नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म फरमा देंगे। सबसे पहले जब आप वैक्सीन के लिए जा रहे हैं तो एक दुआ पढ़ लीजिए। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। दुआ ये है, जब आप वैक्सीन के लिए जा रहे हों तो या तो जब लगा रहा हो उस वक्त पढ़ें, या तो आप लगवाने जा रहे हैं और अगला आप ही का नंबर है, उस वक्त ये दुआ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ठीक है, ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, के अल्लाह के नाम से, उस ज़ात के नाम से कि जिसके नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई मखलूक, कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, नहीं पहुंचा पाएगी। ये दुआ का तर्जमा है। तो ये दुआ पढ़ करके आप वैक्सीन लगवा लीजिए, इंशाल्लाह उसके जितने भी नुकसान होंगे अल्लाह सबको ख़त्म फरमा देगा। दूसरा अमल ये कर लीजिए कि वैक्सीन लगवाने के दूसरे या तीसरे दिन में या जब भी आप 2-4 दिन के अंदर, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हिजामा करा लीजिए। हिजामा सुन्नत भी है। हिजामे के अंदर जो गंदा खून होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको निकाल दिया जाता है। तो अगर इस वैक्सीन के अंदर कुछ जहरीले मादे होंगे भी, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जिसके अंदर जहर मिलाया जा रहा है और इस तरह के ड्रॉप इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं कि जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो जाए, क़ुव्वत मर्दानगी ख़त्म हो जाए, बीमारियों से लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाए, पता नहीं कैसे कैसे इसके अंदर वो मिलाए जा रहे हैं। तो अगर कुछ होगा भी, अगर होगा भी तो वो हिजामे के ज़रिए से, चूँकि हिजामे के अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिन, जहरीला मादा, ख़राब खून होता है, वो हिजामे के ज़रिए से निकल जाता है। तो दुआ पढ़ते हुए लगवाएं और उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हिजामा करवा लें। इंशाल्लाह जो भी जहरीले मादे होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 2 अमल कर लीजिए जब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हों। अब मैं आता हूँ इस बात की तरफ कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं। तो अजीज़ों, गुजारिश ये है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे हुकूमत के किसी कारिंदे ने, गवर्नमेंट ने मुझे बोला है या कुछ हो गया, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस वजह से कह रहा हूँ कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात नहीं हैं। होंगे नुकसानात भी होंगे, लेकिन उतने नहीं हैं जितने आपको बताया जा रहा है। देखिए, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो आगे फ्यूचर में चल करके आपको कई सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जैसे अभी मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई में लोकल ट्रेन में सफ़र के लिए आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है कि जिनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ
और आप लोकल ट्रेन में सफ़र कर सकते हो, नहीं तो आप सफ़र नहीं कर सकते। और फ्लाइट का तो बहुत पहले से ये है कि अगर आपके पास वैक्सीन है तो आप फ्लाइट में सफ़र कर सकते हो, नहीं तो आप फ्लाइट में हवाई जहाज़ में नहीं बैठ सकते हैं। तो आप जो है वो फ्लाइट में नहीं जा सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते। और आगे चल करके ये रूल बन रहा है, किसी कंपनी में आप मुलाजिम नहीं हो सकते, किसी होटल में यहाँ तक कि आप काम नहीं कर सकते हैं अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है। बल्कि मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपको हैरानी होगी, अभी तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, मैंने एक ऑर्डर किया था होटल से खाने के लिए। मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था। तो जो बंदा वो ऑर्डर मेरा लेके आ रहा था, तो मैं उसको ट्रैक कर रहा था कि ये बंदा कहाँ तक पहुँचा है। तो मैं उसको लोकेशन से, मैप के ज़रिए से मैं उसको ट्रैक कर रहा था कि ये कहाँ तक पहुँचा है। तो वो जो बंदा लेके आ रहा था ना, तो साथ में लोकेशन के साथ साथ में उसके साथ में लिखा हुआ आ रहा था कि नसीम वैक्सीनेटेड, यानी ये नसीम जो बंदा आपका ऑर्डर लेके आ रहा है इसको वैक्सीन लग चुकी है। और वैक्सीनेटेड का जो ऑप्शन था, जब मैंने उस पर टच किया तो पूरी उसकी डिटेल खुल करके आ गई थी, यहाँ तक कि उसका सर्टिफिकेट भी खुल के मुझे वहाँ मिल गया। हालांकि मैं मैप देख रहा था, उसकी लोकेशन में ट्रेस कर रहा था, लेकिन जब मैंने वैक्सीनेटेड के ऊपर टच किया तो उसकी पूरी हिस्ट्री खुल करके आ गई कि इसने फुला डोज, ये पहला डोज इतनी तारीख में लिया था, दूसरा डोज इतनी तारीख में लिया था। जो बंदा वैक्सीनेटेड है तो पूरा उसका सर्टिफिकेट मुझे वहाँ खुल करके आ गया। तो सोचिए, ये डिलीवरी बॉय जो ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर कर रहा है, ये शर्त लगा दिया उन लोगों के लिए भी कि अगर आपने वैक्सीन ली होगी तो ही आप डिलीवरी कर सकते, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो किसी होटल में, बैंक में, किसी कंपनी में, यहाँ पर लोकल ट्रेन में, यहाँ तक कि बसों में भी अभी हो जाएगा आपके पास पे। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। हज उम्रे के ताल्लुक से ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो ये इतने सारे बेनिफिट हैं वैक्सीन के, अगर आप लगवा लेंगे तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, अगर आपने नहीं लगवाया तो आप इन तमाम चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि लगवाएं या नहीं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लगवा लें, क्योंकि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात उतने नहीं हैं जितने आपको बताया जा रहा है, ना के बराबर इसके नुकसानात हैं। देखिए, किसी चीज़ का डर दिलों में बिठा दिया जाता है। जैसे पिछले दिनों वो एक साइंटिस्ट था, मैं तो पागल ही कहूँगा, उसने बोला था कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे, 2 साल के अंदर वो सब लोग के मर जाएंगे। जाहिर है कि अगर उसकी बात को मान लिया जाए तो आज भारत के अंदर सिर्फ 100 करोड़ लोगों ने लगवा ली है, और दुनिया में अगर पूरी देखी जाए, कह रहे हैं ना कि यहूदियों की साजिश है, दज्जाल की साजिश है, लोग कह रहे हैं कि ये दज्जाल की साजिश है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का अभी एक बयान सुन रहा था, वो कसम खा के कह रहे थे कि अल्लाह की कसम वैक्सीन से दज्जाल का कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि उसको तो पता भी नहीं होगा। जब वो कल को आएगा तो उससे पूछा जाएगा, भाई ये वैक्सीन तुम्हारी साजिश थी? वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे नाम पे लोगों ने क्या क्या डर, क्या क्या खौफ फैला रखे हैं। तो दज्जाल को दज्जाल ही रहने दो, दज्जाल के नाम पे ये उल्टी सीधी साजिशें और इस तरह के डर लोगों में ना बिठाओ। तो ये लोगों ने एक खौफ बिठा दिया है, और यहूदियों के नाम पे एक डर बिठा दिया है कि वो लोग मुसलमानों को मारना चाहते हैं, यूँ करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि लोग भरोसा भी कर लेते हैं, क्योंकि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन वही हैं, तो लोग भरोसा भी कर लेते हैं कि हाँ उन्हीं की साजिश होगी। पिछले दिनों जो इसराइल का वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसकी एक छोटी सी क्लिप आई थी जिसमें शीशे के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे हथौड़ी रखी हुई थी, और ऐसे ही कुल्हाड़ी रखी हुई थी, तलवार रखी हुई थी, बंदूक रखी हुई थी, और मिसाइल रखा हुआ था, और लास्ट में रखा हुआ था ये अपना सिरिंज, इंजेक्शन रखा हुआ था। और वो अपनी ज़ुबान में यूँ कह रहा था, जैसे लोगों ने उसका ट्रांसलेट करके बताया कि ये यूँ कह रहा था कि हमने पहले लड़ाई लड़ी कुल्हाड़ों से, तीरों से, तलवारों से, फिर बंदूकों से, फिर मिसाइल से। अब जो हमारी लड़ाई है, हम जो दूसरों को हराएंगे तो वो इंजेक्शन के ज़रिए लगाएंगे। और लोग यूँ मैसेज फैला रहे थे कि ये इसराइल है जो वैक्सीन में जहर मिला करके दे रहा है, जिससे लोग मर रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। याद रखिए, ये अपने सामने वाले को मरगूब करने और दुश्मन को डराने का बहुत पुराना हथियार है, हथकंडा है, कि आप सामने वाले की ताकत को तोड़ दो, पहले ही उसे डरा दो ताकि वो मैदान में ही ना आए। जब मध्य मुकाबिल कुश्ती में पहले ही आपकी कुव्वत से मरूब हो जाएगा, डर जाएगा, तो वो आपके मुकाबले में आएगा नहीं, वो पहले ही भाग जाएगा। और अगर मुकाबले में आ भी गया तो वो हार जाएगा, चूंकि पहले ही आपने उसके मन में, जहन में डर बिठा दिया है। तो इस तरह की वीडियोस फैला करके वही किया जा रहा है। वो भी समझता है कि लोग मुझसे डरते हैं, या तो लोगों को यकीन है, पता है कि मैं इस तरह की हरकतें कर दूंगा या लोगों को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो वो अपना डर लोगों के दिलों में बिठा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। आज अगर आप खुद देखेंगे यूरोप के अंदर, तो खुद यूरोप वाले लाखों करोड़ों की तादाद में ये वैक्सीन ले रहे हैं। तो अगर इसके अंदर नुकसान होता तो भाई वो भी मरेंगे। वो किसी ने कहा था, वो हाँ, तो मैं उसकी बात अर्ज कर रहा था, तो उसने लिखा था कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। अब देखिए, अभी एक बंदे से बात हो रही थी, वो कहता है जी मुझे तो लगवाए हुए 8 महीने हो गए। मैंने उससे हंस के कहा कि भाई तो फिर बहुत जल्दी मरने वाला है, तो 1.5 साल के अंदर ही मर जाएगा, चूँकि 2 साल की उसने मियाद मुकर्रर की थी। तो जाहिर है कि ये सारी उल्टी पुल्टी बातें हैं, लोगों को मिसगाइड करने के तरीक़े हैं, और यूँ कह लीजिए कि लोगों के दिलों में डर बिठाने के तरीक़े हैं। वो एक बड़ा लतीफ़ा किसी का आया था कि एक बंदा वैक्सीन लगवा रहा था, तो उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब कि अगर उस साइंटिस्ट की बात सही हो गई
यानी अगर वो साइंटिस्ट की बात सही हो गई कि 2 साल में मर जाएंगे तो क्या होगा, तो डॉक्टर ने कहा कि जब सारी दुनिया मर जाएगी तो तू जी के क्या करेगा, जब सारी दुनिया मर जाएगी तो अकेले दुनिया में रह के तूने क्या करना है, तो अच्छा है तू भी साथ में ही चला जा। तो ये सारी बातें वो हैं जो दिलों में डर खौफ बिठा रही हैं। हालांकि इस डर का कोई मायना नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक मुसलमान की जो उम्मीद है, भरोसा है, वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँगा, हज़रत खालिद बिन वलीद का वाक़या आपने मशहूर वाक़या है, सुना होगा कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने जहर की शीशी जब एक पादरी ने ला के उनको दी थी कि अगर तुम ये कहते हो कि मौत व हयात अल्लाह के कब्ज़े में है, जब तक अल्लाह की तरफ से फैसला नहीं होगा मौत नहीं आएगी, तो ये जहर पी करके दिखाओ। ये जहर है, जाहिर सी बात है जहर से आदमी मर जाता है, तो तुम ये जहर पी करके दिखाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने वो जहर की पूरी शीशी पी ली थी कि अल्लाह तेरे बंदे का इम्तिहान है, मेरे ईमान का इम्तिहान है, तेरी कुदरत का इम्तिहान है, मैं ये जहर तेरे नाम से पी रहा हूँ, अगर मेरी मौत नहीं आई है तो मुझे कुछ नहीं होगा। पूरी जहर की शीशी पी ली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि वो पादरी शहर वालों के पास गया और उनसे ये कहा कि शहर इसके हवाले कर दो, शहर इसके हवाले कर दो, वरना जो जहर में इसके पास लेकर के गया था, खुदा की कसम अगर पूरे शहर वालों पर तकसीम कर दिया जाए तो सब के सब मर जाएं, मगर वो बंदा पूरी शीशी पी करके खड़ा रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है कि उसको तुम नहीं मार सकते हो। तो इसलिए हमारी उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात पर है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए डर दिलों से निकाल दे, वैक्सीन लें, वैक्सीन लगवाएं। आज देखिए बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, वो जो डॉक्टर लोग यूँ कहते हैं ना कि ना लगवाओ, जो डॉक्टर लोग यूँ कह रहे हैं कि ना लगवाओ, वो डॉक्टर भी इससे महफूज नहीं है, उनको भी लगवाना पड़ रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक कि उनको एंट्री नहीं है, जब तक कि उन्होंने वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखा दिया है, तो बड़े बड़े डॉक्टर इसको लगवा रहे हैं, वकील, वकला, जज, सब कोई, पुलिस में हर जगह इसको लगाया जा रहा है। तो वही बात वही है, हमारे इधर कहावत है कि भाई साझे की खीर है, तुम्हें मिलेगी तो हमें भी मिलेगी, तो नुकसान सबका एक साथ है। अगर उनको नुकसान होगा तो हमको भी होगा। हम तो यहाँ 25 करोड़ हैं, जो 100 करोड़ हैं तो ज़्यादा तो उन्हीं का नुकसान होगा ना, तो साथ में हमारा भी हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। तो हमने दुनिया में रह करके कौन से तीर मारने हैं। तो इसलिए ये जो खामखा की बातें फैलाई जा रही हैं, डर दिलों के अंदर बिठाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो जो लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि लगवाई या नहीं, तो उनसे मेरा मशवरा है, देखिए राय तो आप ही की है, मैं तो मशवरा दे सकता हूँ आपको, जो मैंने डॉक्टर हजरात से सुना है, रब्ता किया है, जो मैं अब तक के देखता आ रहा हूँ अपने तजुर्बे और मालूमात की बुनियाद पर। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लगवा लीजिए, अल्लाह का नाम लेकर के बस ये 2 काम कर लीजिए, दुआ पढ़ लीजिए और बाद में हिजामा करवा लीजिए, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं हो पाएगा। मैंने भी आज अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन ले ली है, आज मैंने भी ले लिया, हमारे घर के बाहर ही लगा हुआ था। हमारे बड़े भाई मौलाना मसरूर अहमद ने इंतजाम किए, फटाफट फॉर्म फिल किया और आज हमारा भी वैक्सीन का पहला डोज हो गया है। तो इसी वजह से मैंने आज का ये प्रोग्राम तय किया है, ताकि आप हजरात के सामने भी इस ताल्लुक़ से कुछ अच्छी बातें, कुछ सही मालूमात मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो ये कुछ बातें थी। तो पहली बात ये थी कि दज्जाल की साजिश है या नहीं। मैंने अर्ज़ कर दिया कि दज्जाल का इसमें कोई हाथ नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद ने कसम खा करके कहा है कि भी इसमें दज्जाल का कोई हाथ नहीं है। कहाँ है कहाँ नहीं, अल्लाह जाने कब आएगा कब नहीं आएगा। खाम खाम में कोई भी बात होती है दज्जाल के सर अपना उसको उठा करके ठोक देते हैं कि भाई ये दज्जाल की साजिश है। 2 आदमी लड़ रहे हैं कि जी अमेरिका की साजिश है, ठीक है, कोई बीमार हो गया जी फुला की साजिश है। तो ये खाम खाम उसका नाम बदनाम किया जा रहा है, उससे कोई साजिश नहीं है। नहीं लगवाएंगे तो क्या नुकसान होंगे, मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है कि आपको कहीं कंपनी में, होटल में, फ़्लाइट में, ट्रेन में, बसों में आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको हज उम्रा वगैरह नहीं करना दिया जाएगा। और आगे चल करके याद रखिए ये आपको लगवानी ही पड़ेगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आज आप चाहे तो खुशी से लगवा लें और चाहे तो कल को ज़बरदस्ती लगवाएं, लेकिन भैया लगवानी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जब 100 करोड़ ने लगवा ली है तो आपको क्या लगता है 30 करोड़ नहीं लगवाएंगे, बच जाएंगे? नहीं मेरे भाई, बचेंगे नहीं, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ पर क्या किया है कि आपके आधार कार्ड के साथ इसको लिंक कर दिया है। आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया है, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जनरेट होगा, आपकी ID वहाँ पहुँचेगी, इसने लगवा लिया है, दूसरा डोज की आपको तारीख मिलेगी, उसका उसमें एंट्री होगी, तो आप बच नहीं सकते हो। इस तरीके से आपको फंसा दिया गया है, तो लगवानी तो पड़ेगी। अब आपकी मर्जी है, आप खुशी खुशी लगवाएं और चाहे तो आप ज़बरदस्ती लगवाएं। देखिए बाद में जब अक्सर लोगों को लग जाएगी ना, फिर ये ज़बरदस्ती वाला कानून बन जाएगा। आप या तो लगवाओ, नहीं तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा, या तो कोई बीमार होगा तो उसका जिम्मा आपके जिम्मे आएगा कि इसने नहीं लगवाई है तो बीमारी इससे फैली है, हमने तो लगवाई है, हम तो महफूज हैं। तो ब्लेम पूरा आपके ऊपर आएगा, पूरा आपको कसूरवार जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उससे बेहतर ये है कि आज फ्री में लग रही है या थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके लग रही है, तो आज लगवा लो, आखिर इसी में है। तो लगवानी तो पड़ेगी, आप खुशी से लगवाएं चाहे ज़बरदस्ती लगवाएं, उससे बेहतर है कि आप खुशी से लगवा लें, ठीक है। तो ना लगवाने के नुकसान ज़्यादा हैं, लगवाने से फ़ायदे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। अच्छा, क्या 2 साल में मर जाएंगे? मैंने जवाब दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यह बस खामखा में लोगों के दिलों में डर बिठाने वाली बात थी, ऐसा कुछ नहीं है इंशाल्लाह। अब मौत हयात अल्लाह के कब्ज़े में है। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल,
इज़ा जा अजलहुम फला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब तक कि मौत का वक्त नहीं आ जाता, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तब तक के एक साथ आगे ना पीछे। जब मौत का वक्त आ जाएगा तभी बंदा मरेगा, ना उससे पहले मर सकता है ना बाद में मर सकता है। तो इससे लगवाने से मर जाए तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं यहाँ आपसे अर्ज़ कर दूँ, ये कह लीजिए हेल्थ के एतबार से, डॉक्टर के एतबार से, कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो एक चीज़ ये ख्याल रखिए कि आप कुछ खा पी करके जाएं अच्छे से। पता नहीं डॉक्टर लोग आपको बताएंगे नहीं बताएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप लगवाने के लिए जा रहे हैं तो कुछ खा पी करके अच्छी ताकतवर ग़िज़ा, जैसे दूध है, अंडा है या कोई ऐसी खाना वगैरह है, तो अच्छी चीज़ खा पी करके जाएं जिससे आपके बदन को ताकत है। खाली पेट बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इसका जो डोज है कभी कभी वो बाज़ लोगों पे भारी पड़ जाता है, किसी को चक्कर आ जाते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, ठीक है। इस तरह के वाक़यात सुनने में आए हैं कि वो नहीं बर्दाश्त कर सके इस डोज को, ठीक है। तो इसलिए खा पी करके जाएं ताकि जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी ताकत है वो मजबूत रहे। तो कुछ खा पी करके तभी वैक्सीन लगवाने के लिए जाएँ। 2-4-10 मिनट वहाँ बैठें, अगर तबीयत सही है फिर आएँ घर आके फिर खाएँ, ठीक है। तो जिस दिन वैक्सीन लगवाई है आपने उस दिन बस खाना पीना अपना मजबूत रखें, मजबूत ताकतवर ग़िज़ाएँ खाएँ ताकि वो आपके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। अच्छा, दूसरी चीज़ें याद रखिए कि वैक्सीन लगाने के बाद जहाँ आपने लगाई है ना, उसको ऐसे मसले नहीं। उमूमन जब डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसको ऐसे मसलना पड़ता है हमको, ताकि जो दवाई है ना वो नसों में इधर उधर चली जाए। लेकिन वैक्सीन का मामला उल्टा है, डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं कि आप इसको मसलना नहीं है इसको, क्योंकि मसलने से नुकसान हो सकता है, वहाँ गांठ पड़ सकती है, ठीक है, या तो पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। तो मसलना नहीं है, बस वो रुई का जो खावा रहता है, अगर खून नहीं आ रहा है तो उसको उठा कर फेंक दे, ऐसे रगड़े नहीं, मसले नहीं। याद रखिए, बहुत पॉइंट की बात है, मैं वो बता रहा हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बोली है। तो इसको मसलना नहीं है, बस इंजेक्शन लग गया है, रखें 2 मिनट के बाद वो खावा रुई का जो खाया रहता है उसको उठा करके फेंक दें, ठीक है। तीसरी बात ये याद रखें, डॉक्टर से मैंने पूछा कि जी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अक्सर लोगों मतलब बाज़ लोगों का ये सुनने में आया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद 1 दिन 2 दिन तक उनको बुखार चढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को हुआ है तो उनको बुखार चढ़ा है। तो कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि जी बुखार चढ़ने दो, बुखार की दवाई ना लो। तो मैं क्या करूँ अगर मुझे आया? अब तक तो सही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 12 बजे लगवाई थी, तो मैं बुखार वगैरह की दवाई खाऊँ या ना खाऊँ? डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई लें। तो मैंने कहा जी बहुत डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं कि दवाई आपको नहीं लेनी है, बुखार चढ़ने दें। अगर आप बुखार के उतरने की दवाई ले लेंगे तो जो ये वैक्सीन है इसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहने लगे बंदे खुदा, आप दवाई लें बुखार की, अगर खुदा न खास्ता बुखार दिमाग के रुख चढ़ गया तो आपका जानी नुकसान हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जो लोग आपको मना कर रहे हैं ना कि भाई बुखार चढ़ने दें, बुखार की दवाई ना लें, तो ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में ना आए। अगर बुखार चढ़ता है तो ले लें डोलो 650, ये मशहूर दवा है, पेन किलर है और बुखार वगैरह की अच्छी दवाई है। तो डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि अगर बुखार चढ़ा तो डोलो आप खा लीजिएगा ताकि बुखार आपका उतर जाए, अगर चढ़ा तो इसलिए मैं आप हजरात को भी मशवरा दूंगा वही जो डॉक्टर ने मुझे बताया। चूँकि जहाँ वैक्सीन लगा रहे थे तो वहाँ एक डॉक्टर भी मतलब पास में बैठी हुई थी, एक लगा रही थी और एक डॉक्टर पास में बैठी हुई थी। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर बुखार चढ़ा तो आप डोलो खा लेना। तो वही मशवरा मैं आपको भी दे रहा हूँ, किसी और के चक्कर में ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुँच जाए। अच्छा, अब चलिए एक चीज़ ये कर लेते कि बहुत सारे लोग, मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना है कि जी वो वैक्सीन के जाली और नकली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जाली और नकली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। देखिए पैसा है ना, तो पैसे से सब कुछ होता है। तो बहुत सारे लोग नकली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं। याद रखिए, शरीयत के एतबार से मैं आपको मसला बता रहा हूँ कि शरीय एतबार से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम का भी पिछले दिनों उनसे किसी ने पूछा था, तो उनका भी जवाब यही था कि सर्टिफिकेट बनवाना ये नाजायज़ है। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है मगर आप डुप्लीकेट, नकली, जाली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो ये नाजायज़ है। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर एक तो झूठ है और एक धोखा है। एक तो झूठ बोला जा रहा है, आपने लगवाई नहीं है मगर आप क्या कह रहे हैं कि जी मैंने लगवा ली है, ठीक है। धोखा देना पाया जा रहा है। आपको सर्टिफिकेट जब ही मिलेगा उसका जब आपने लगवाई हो, मगर आप क्या कर रहे हैं, जाली सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट बनवा करके शो कर रहे हैं। तो ये क्या है? धोखा है। तो झूठ और धोखा दोनों पाए जा रहे हैं जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है किसी भी कीमत पर। तो इसलिए उलमा ने मना फरमाया है कि जाली सर्टिफिकेट बनवाना जायज़ नहीं है। हमारे बड़े भाई कह रहे थे मौलाना मसरूर अहमद कि जाली सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट वही लोग बनवा रहे हैं कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है। तो वे सोच रहे हैं कि अगर मैं मर गया तो ये माल पानी कौन खर्च करेगा, इससे फ़ायदे कौन उठाएगा। तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, 1000-2000 रुपये में क्या कर रहे हैं, वो नकली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। याद रखिए, एज ए इस्लाम ये जायज़ नहीं है। हमको वैक्सीन लगवाना है फिर ही सर्टिफिकेट वो करवाना है। उसके नुकसान से बचने के लिए मैंने बताया दुआ पढ़ लें और हिजामा करवा लें, इंशाल्लाह कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। तो इसलिए नकली सर्टिफिकेट ना बनवाएं क्योंकि ये इस्लामी एतबार से क्या है, जायज़ नहीं है। और आगे चल करके जहाँ तक मैंने सुना है कि आगे चल करके ऐसा स्कैनर आ रहा है
जब जैसे हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं या तो एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, तो वहाँ स्कैनर होता है बॉडी के अंदर कि अगर बॉडी में कोई चीज़ होती है तो उसका वो क्या कर देता है, इशारा कर देता है कि भाई इसके पास कुछ मेटल, कोई ऐसी चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। तो आगे ऐसी मशीन आ रही है कि वो दवाई डिटेक्ट करेगी आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में दवाई डिटेक्ट करेगी, वो पहचान लेगी कि इस बंदे ने वैक्सीन ली है कि नहीं ली है। तो अगर आपने नहीं ली होगी, मशीन फौरन बोल जाएगी कि इसकी बॉडी के अंदर वो दवाई नहीं है, तो उस वक्त आप फंस जाएंगे, उस वक्त आप फंस जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप वैक्सीन ले लें, ठीक है। अच्छा, एक मसला ये है कि वैक्सीन हलाल है या हराम। बाज़ लोग यूँ कहते हैं कि जी हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इसमें हराम चीज़ है, वैक्सीन के अंदर हराम चीज़ें, नजिस चीज़ें मिलाई गई हैं। कोई कहता है कि सूअर की चर्बी मिलाई गई है, खंजीर की चर्बी मिलाई गई है, कोई कहता है इसके अंदर नापाक चीज़ें मिलाई गई हैं। तो कि इसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलाई गई हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये हलाल है या हराम है। याद रखिए, जब तक कि किसी चीज़ के बारे में यकीनी तौर पर मालूम ना हो जाए कि हाँ इसके अंदर हराम चीज़ मिलाई गई है, तब तक वो हराम नहीं होगी। और वैक्सीन के बारे में अब तक के जिन लोगों से भी राब्ता हुआ है, किसी ने नहीं कहा है कि इसमें कोई हराम चीज़ मिलाई गई है। दूसरी बात, ये शरीय कायदा है कि अगर हराम चीज़ की शक्ल बदल जाए, अगर हराम चीज़ को केमिकल से गुजार करके उसकी शक्ल और उसकी हैत बदल दी जाए तो फिर वो जायज़ हो जाती है। जैसे सूअर की चर्बी है, तो चर्बी को अगर आप ऐसे ही लाएंगे तो वो हराम है, उसका खाना इस्तेमाल करना सब नाजायज़ है। लेकिन अगर आप उसे पिघला करके, केमिकल से गुजार करके उसको साबुन में बदल देते हैं, साबुन में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो अब चूंकि असल जो शक्ल थी वो बाकी नहीं रही, हैत बदल गई है, शक्ल बदल गई है, तो हुक्म भी बदल जाएगा। तो अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि इसके अंदर मिलावट है, तो चूंकि केमिकल वगैरह से गुजार करके कई सारे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं और उसकी जो असल शक्ल हैत है वो बदल जाती है, तो जब हैत बदल गई तो हुक्म भी बदल जाएगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का पिछले दिनों फतवा आया था, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि ये लगाना जायज़ है, इसके अंदर कोई नजिस चीज़ नहीं है, और अगर होगी भी तो चूँकि माहियत बदल गई, हकीकत बदल गई, तो क्या है, अब उसके ऊपर जवाज़ का हुक्म लगेगा। वैसे भी जो वैक्सीन का डोज है वो इतना सा होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ml या 2 ml बस इतने के आसपास ही होता है। छोटी सी सुई होती है, मैं तो डर रहा था, छोटी सी सुई होती है, लेकिन उसने कब लगा करके इंजेक्ट कर दिया पता भी नहीं चला। हमारे दादा वालिद साहब बता रहे थे कि वो छुपते फिर रहे थे, उनको भी डर लग रहा था इससे, तो छुपते फिर रहे थे। हमारे गांव में कैंप आया और वालिद साहब जो है वो दादा को लेकर के आए और उनसे जा करके उनको लगवा दिया। तो जब लग गया तो दादाजी कह रहे थे अच्छा ये था, ये लगवाना था, ऐसे तो चाहे और 10 लगा दो। जब लगवा लिया और कुछ उसका असर नहीं हुआ, कुछ भी मतलब उसका साइड इफेक्ट, कुछ भी नुकसान नहीं हुए, जबकि दादा की उम्र 80 साल से ऊपर है, 80 साल से ऊपर हमारे दादा की उम्र है। तो जब लग गया तो कह रहे अच्छा ये था वो, मैं तो खामखा में डर रहा था, इस तरह के तो चाहे और 10 लगवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो ज़रा सा 2 ml के आसपास होता है, और सुई भी बहुत छोटी सी होती है। आम नॉर्मल जो इंजेक्शन की सुई होती है वो बड़ी होती है, जब जिस्म के अंदर जाती है तो दुखता है, लेकिन ये छोटी सी सुई और 2 ml कब को उसने लगा के पुश करके दबा दिया और दवाई जिस्म के अंदर दाखिल हो गई, पता भी नहीं चला। तो इसलिए हलाल हराम के चक्कर में ना पड़े। अब तक के उलमा ने इसे जायज़ ही कहा है, नाजायज़ किसी ने नहीं कहा है, और इसके इतने नुकसान भी नहीं है जितने आपको बताए जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस चक्कर में हैं कि जी हम इस मुल्क की लगवाएंगे, उस मुल्क की लगवाएंगे। तो किस मुल्क की लगवाएं? चूँकि हिंदुस्तान के अंदर दो कंपनियों ने बनाया हुआ है, ठीक है, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। ऐसे ही एक रशिया के हमारे हिंदुस्तान के अंदर आई हुई है स्पुतनिक जिसको कहा जाता है, सऊदी अरब की। तो हर मुल्क की अलग अलग वैक्सीन है। तो बहुत सारे लोग यूँ कंफ्यूज हैं कि जी हम कौन से मुल्क की वैक्सीन लगवाएं, अपने मुल्क की लगवाएं, उसकी लगवाएं, इसकी लगवाएं। कोई कह रहा है ये बेहतर वैक्सीन है, कोई कह रहा है वो बेहतर वैक्सीन है। तो मैं आपसे मशवरा ये करूंगा कि आप अपने मुल्क की लगवाएं। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसी मुल्क की वैक्सीन आप इस्तेमाल करें। उसकी वजह है, मैं वजह आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस मुल्क की जो वैक्सीन तैयार की गई है वो यहाँ के लोगों की जो ह्यूमिनिटी है, जो पावर है, ताकत है, लोगों का रहन सहन, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो हालात, माहौल, खान पीन जो है ना, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वो वैक्सीन बनाई गई है। तो जाहिर है कि वो वैक्सीन हमारे नेचर से, हमारे मिजाज से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा मैच करती है। तो वो वैक्सीन ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और रशिया की हो गई, किसी और दूसरे मुल्क की हो गई, तो अगर वो आप लगवाएंगे तो जाहिर है कि रशिया वालों ने अपने यहाँ के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके या वहाँ के क्लाइमेट को, चीज़ों को जहन में रख करके तब जा करके वो वैक्सीन बनाई है। तो रशिया वालों ने बनाई अपने मुल्क के एतबार से, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोगों की ताकत, ह्यूमिनिटी पावर वो अलग है यहाँ के लोगों के एतबार से, वहाँ का खाना पीना मिजाज अलग है यहाँ के एतबार से। तो ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों की वैक्सीन आपको सूट हो जाए, उन लोगों की वैक्सीन आपको सूट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है, मर्जी तो आप ही की है, लेने वाले आप हैं,
तो मर्जी तो आप ही की है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अपने मुल्क की ही वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यहाँ की वैक्सीन हमें देख करके, हमारे एतबार से, हमारे नेचर के एतबार से, हमारे बॉडी टेम्परेचर के एतबार से तैयार की गई है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए। ठीक है, तो लोग कन्फ्यूज़ हैं, तो मैंने मशवरा दे दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप यहीं की लगवाएँ। अच्छा जी, आगे चलिए। हाँ, एक आखिरी बात रह जाती है कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ये सबसे आखिर में ले रहा हूँ कि वैक्सीन बनाई कैसे जाती है। लोग कन्फ्यूज है, यार ये कोरोना वायरस आया कैसे, उसकी दवाई कैसे तैयार हुई, समझ से बाहर है। देखिए, पहले ज़माने में पोलियो आया था, पोलियो आपको भी याद होगा, जिसके ड्रॉप और कतरे आज तक पिलाए जाते हैं। 2 बूंद ज़िंदगी की, ये एक फेमस डायलॉग है ना, 2 बूंद ज़िंदगी की। तो कतरे की 2 ड्रॉप, 2 पोलियो की, वो आपको पिलाई जाती थी, इसीलिए ताकि जो बचपन की जो पोलियो बीमारी थी तो वो ख़त्म हो जाए। तो पोलियो की बीमारी आई थी, बचपन में उसके टीके लगे थे, और आज भी बच्चों को उसके टीके लगाए जाते हैं, ताकि आगे चल करके बच्चे के अंदर ये ताकत कुव्वत पैदा हो जाए कि पोलियो की जो बीमारी है उसके ऊपर हमला आवर ना हो सके। तो एक्चुअली वैक्सीन और दवाई, किसी भी बीमारी की दवाई हो, वो चाहे डेंगू को हो, बुखार की हो, ठीक है, प्लेटलेट जिसमें कम हो जाती हैं उसकी हो, सर दर्द की हो, कोई भी बीमारी हो, ठीक है, कोई भी बीमारी हो, तो उसकी वैक्सीन और दवाई इसीलिए बनाई जाती है कि वो खा करके आदमी के अंदर ताकत और पावर पैदा हो जाती है कि जिससे वो बीमारी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। तो ये जो कोरोना की वैक्सीन है, ये भी ऐसी ही है कि इसके अंदर भी वो सब चीज़ें, अज्जा, तरकीबी मिलाए गए हैं कि जिससे कोरोना बीमारी से लड़ने की हमारे अंदर ताकत पैदा हो जाती है। अब सवाल ये है कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो उसका एक तरीक़ा है। ठीक है, साइंटिस्ट के अतबार से डॉक्टर लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली किसी भी बीमारी की दवाई ऐसे बनाई जाती है कि सबसे पहले बीमारी को पकड़ा जाता है, वो जो बीमारी है उसको पकड़ा जाता है। अब कोरोना को ही ले लीजिए, तो कोरोना जब शुरू में आया था, तो जो इसके सिम्टम्स थे, जो इसके कह लीजिए इसके जो कहते हैं असबाब, अलामत जो थी, इसकी असबाब जो अलामत थी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई बीमारी हमारे जिस्म के अंदर आती है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत बारीक बारीक ऐसे जी, तो नाजरीन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उस बीमारी के बहुत बारीक बारीक टॉक्सिन, आप जहरीले मादे कह लें, या बहुत बारीक बारीक ज़र्रात जो है ना हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप यानी टेलीस्कोप जो होता है ना, देखने का दूरबीन जिसे कहते हैं, तो बहुत छोटी दूरबीन जो होती है ना, यानी बारीक से बारीक चीज़ों को भी जो नोट कर ले, तो उस माइक्रोस्कोप दूरबीन से उनको देखा जा सकता है खून के अंदर। तो जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके असरात हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, तो भाई खून है, खून में आपको क्या मिलेगा, तो एक्चुअली हमारे खून के अंदर उस बीमारी के ज़र्रात होते हैं, बहुत बारीक बारीक। जैसे उसकी मिसाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने झाड़ू लगाई है, तो झाड़ू लगाने के बाद बहुत बारीक बारीक ज़र्रात आपको फ़िज़ा में उड़ते हुए नज़र आएंगे, जो आपको वैसे नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप लाइट मारेंगे, रोशनी में अगर उनको देखेंगे, तो रोशनी में आपको वो ज़र्रात नज़र आएंगे, हालांकि वैसे नज़र नहीं आते। तो ऐसे ही हर बीमारी के हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना कि खून का सैंपल लेते हैं, और उनमें से जो बारीक ज़र्रात होते हैं, बारीक जो ज़र्रात होते हैं बीमारी के, उन ज़र्रात को निकाल करके अलहदा करते हैं, खून से उन ज़र्रात को अलग निकाल करके अलहदा करते हैं। जब बीमारी के वो ज़र्रात अलहदा कर लिए हैं, तो अब उनके ऊपर दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनके ऊपर दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दवाइयों का छिड़काव किया जाता है कि देखिए इस दवाई से मरता है या फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। उससे नहीं हुआ तो दूसरी दवाई उसको देंगे, तीसरी दवाई उसको देंगे, चौथी दवाई उसको देंगे। तो ऐसे ही अलग अलग दवाइयाँ उसके ऊपर डाली जाती हैं, छिड़की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जिस दवाई से फ़ायदा होता है तो समझा जाता है कि हाँ इस बीमारी का ये इलाज है, इस बीमारी की ये दवाई है। तो इसे कहते हैं, डॉक्टरियत की इस्तिलाह में से कहा जाता है आइसोलेट करना। क्या कहते हैं? आइसोलेट करना, बीमारी को आइसोलेट करना, यानी खून के अंदर से वो बीमारी निकालते हैं, उसको अलग जगह रखते हैं, फिर उसके ऊपर दवाइयाँ डाली जाती हैं, छिड़की जाती हैं, अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जिस दवाई से वो बीमारी सही हो जाए, अच्छी हो जाए, तो वो उसकी दवा कहलाती है। तो इस तरीके से आइसोलेट करके बीमारी को, उसको अलग निकाल करके, उस पर एक्सपेरिमेंट करके जो दवाई इसमें मुफीद हो, वो दवाई उस बीमारी की दवाई और वैक्सीन समझी जाती है। तो इसे कहते हैं आइसोलेट करना, और फिर उसके बाद में उसकी दवाई बनाना, वैक्सीन बनाना। अभी आपने जो ये कोरोना का जो सिंबल देखा है ना, ठीक है ना, कि एक बॉल है, बॉल पे चारों तरफ कांटे कांटे जैसे लगे हुए हैं, तो जो कोरोना बीमारी का जो सिंबल है, एक्चुअली ये सिंबल डॉक्टर हजरात ने हमारे खून में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दूरबीन से देखा जब उन्होंने, तो उसके इस तरह के ज़र्रात हमारे खून के अंदर मिले हैं।
उनकी शक्ल इस तरह की थी, यानी कोरोना जो है बीमारी है तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी हमारे खून के अंदर। इसी वजह से उन्होंने कोरोना को ये डिज़ाइन दिया है। ये कोई उनके अपने जहन की पैदावार नहीं है, बल्कि ये इस बीमारी के बहुत बारीक बारीक ज़र्रात थे हमारे खून के अंदर। उन्होंने इसको निकाला, आइसोलेट किया और फिर इसकी ये वैक्सीन बनाई है, फिर ये दवाई बनाई है कि जिससे ये बीमारी ख़त्म होती है। इसे कहते हैं बीमारी को आइसोलेट करना और उसकी वैक्सीन बनाना। तो इस तरीके से इसको आइसोलेट किया, फिर इसकी दवाई बनाई। जो दवाई बनी उसका नाम रखा गया वैक्सीन। क्या नाम रखा गया? वैक्सीन। तो इस तरीके से वैक्सीन बनती है और इस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है। बहुत सारे लोग इसको जैसे पेड़ पौधों के अंदर भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक पौधा लिया, एक पेड़ लिया और बहुत सारे इंजेक्शन भर के रखते हैं अलग अलग दवाइयों के, तो वो उसके ऊपर छिड़कते रहते हैं। देखते हैं कि इससे पौधा जल्दी बढ़ता है या मुरझा जाता है या ख़त्म हो जाता है, इसके ऊपर फूल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वो अलग अलग तरह के इंजेक्शन का उसके ऊपर छिड़काव करते हैं, ये देखने के लिए कि किस इंजेक्शन से पौधे के अंदर ग्रोथ पैदा होती है, बढ़ोतरी पैदा होती है, किससे से नुकसान होता है। आजकल अगर आप देखेंगे कि लौकी है, दूधी जिसे कहा जाता है, लौकी है और बैगन है और इस तरह खरबूजा है, तरबूज है, तो इनके अंदर ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनसे ये बढ़ जाते हैं। था इतना सा, लेकिन इंजेक्शन लगाया अगले दिन इतना बड़ा हो गया। लौकी इतनी सी थी, इंजेक्शन लगाया बढ़ के इतनी बड़ी हो गई। तो एक्चुअली वो दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनसे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर इसको किसी सब्जी के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जो खरबूजा होता है, तरबूज जो होता है, तरबूज को लाल करने के इंजेक्शन है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनको दवाइयों के ज़रिए से, इंजेक्शन के ज़रिए से क्या किया जाता है, उनकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है, जायका बढ़ाया जाता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो एक्चुअली बीमारी को भी ऐसे ही आइसोलेट किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, पकड़ के फिर दवाइयों के उसके ऊपर छिड़काव किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और जो उसमें मुफीद साबित हो उसे वैक्सीन का नाम दिया जाता है कि ये फला बीमारी की दवा है। तो इस तरीके से ये वैक्सीन तैयार की गई है कोरोना की। हर मुल्क वालों ने अपने अपने एतबार से, सऊदी की अलग वैक्सीन है और रशिया की अलग है, तुर्की की अलग है, हिंदुस्तान की अलग है। तो हर मुल्क वालों ने अपने अपने एतबार से, अपने यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए, अपने यहाँ के लोगों के माहौल, मिजाज, उनके खान पीन, नेचर और उनकी ह्यूमिनिटी पावर को देख करके वैक्सीन बनाई है। तो इसलिए मैंने मशवरा दिया था कि हर आदमी अपने मुल्क की वैक्सीन ले, ये ज़्यादा बेहतर है। आखिर में बस यही अर्ज़ करूँगा कि वैक्सीन ज़रूर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर में एक फरमान सुनते जाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कुल के ऊपर बात कर रहे थे कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह चाहेगा तो ही कुछ होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो बाद साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम दवाई ना करें, क्या हम इलाज ना करें, ये सोच करके कि अगर मौत होगी तो आ जाएगी, मौत नहीं होगी तो आदमी सही हो जाएगा, शिफा हो जाएगी, तो क्या हम दवाई ना करें ये सोच करके कि अल्लाह के ऊपर भरोसा है। आपने फरमाया कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसकी दवा अल्लाह ने पैदा न की हो। कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसकी दवा अल्लाह ने पैदा ना की हो। जब दवा बीमारी से मैच कर जाती है कि इस बीमारी की ये दवा है, कभी कभी क्या होता है कि मैं एक डॉक्टर के पास गया मगर शिफा नहीं हुई, दूसरे के पास गया शिफा नहीं हुई, तीसरे के पास गया शिफा हो गई। तो एक्चुअली वो यही होता है कि इसने अलग दवाई दी थी, उसने अलग दवाई दी थी, उसने अलग दवाई दी थी। तो जो दवा बीमारी से सूट कर जाती है उससे शिफा हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दवा बीमारी को सूट कर जाती है कि हाँ ये दवा इसी बीमारी की है, तो अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसकी दवा ना हो, इसलिए ज़रूर अल्लाह के बंदो ज़रूर दवा किया करो। ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है, अल्लाह पर भरोसे के ख़िलाफ़ नहीं है। तो ज़रूर बीमारियों का इलाज करना चाहिए। बल्कि उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई बंदा, किसी को ज़ख़म लगा हो और वो उसका इलाज ना करे, ये सोच करके कि अगर मौत होगी तो आ जाएगी, ये सोच करके वो इलाज ना करे और उसी बीमारी में उसका इंतकाल हो जाए, तो फरमाया कि ये खुदकुशी के ज़ुमरे में आएगा, ये खुदकुशी होगी। और इसी को कहा गया वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका, अपने आप को अपनी हलाकत में ना डालो। तो इसलिए बीमारी का इलाज ज़रूर करना चाहिए, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। न जाने कौन सी बीमारी आदमी को सूट हो जाए और उसको शिफायाबी मिल जाए। तो ये वैक्सीन के ताल्लुक़ से थी, कुछ बातें थी, कई सारी बातें थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही कहने, हक़ कहने और हक़ को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो चूँकि आज मैंने भी वैक्सीन का पहला डोज़ ले लिया है और अब देखिए इंशाल्लाह शायद जनवरी में मेरा दूसरा डोज़ होगा। तो बस ये कुछ बातें थी, बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। और जो मैंने डॉक्टर लोगों से सुना है, जो उनकी बातें सुनी हैं, वही सारी बातें मैंने आपसे अर्ज़ की हैं, कोई अलग से नई बात मैंने आपसे अर्ज़ नहीं की है। तो इसलिए अगर ये तमाम बातें आपको पसंद आई हैं तो आप हज़रात से गुजारिश है कि इन बातों को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि ये तमाम बातें हमारे दूसरे भाई भी ये सुने और बात उनकी भी समझ में आए। और जो कन्फ्यूज़ हैं कि लें ना लें, तो लें ना लें, तो उनको भी ये बातें समझ में आ जाएं
और वो भी इन बातों को समझ करके सही फैसला कर सके कि उनको ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, कुछ भाइयों ने मेरे कुछ सवाल किया है, मैं देखता हूँ क्या सवाल हैं। ठीक है, बस प्रोग्राम तो इतना ही था, यही सारी बातें थी, तकरीबन 10-12 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। बशीर महर, कैसे हो मुफ्ती साहब? जी अल्लाह का एहसान है मुफ्ती साहब। तहज्जुद का वक्त क्या है? अच्छा, किस्मत अली, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। कोई अपना ख़ास कोई घर जिसका इंतकाल हो जाए? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मसला सबको बीमार दुआ कीजिए। अच्छा जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं मोहम्मद आज़म जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। जी ठीक है, बाकी लोगों के वैसे सवालात हैं, फ़िक़ही सवालात हैं, दीनी मसले जो सवालात हैं, इंशाल्लाह मैं वो संडे के प्रोग्राम में, तो जिन भाइयों ने आज के इस प्रोग्राम में हमारे कुछ सवाल किए थे तो इंशाल्लाह वो संडे के हमारे प्रोग्राम में कर लीजिएगा। उस ताल्लुक़ से मैं इंशाल्लाह संडे के प्रोग्राम में उन बातों का जवाब दे दूँगा। बस आज का ये प्रोग्राम जो था वो वैक्सीन ही के ताल्लुक़ से था, मैंने आज ली है, अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ। आप हज़रात भी दुआ करें कि अल्लाह अच्छा रखे, सेहत के साथ सलामती के साथ रखे। तो बस यही करूँगा कि जल्दी से जल्दी ले लें, इससे पहले कि ज़बरदस्ती आपको दिलवाई जाए, ज़बरदस्ती आपसे लगवाने के लिए कहा जाए। इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान उतने नहीं हैं जितने बताया जा रहा है। तो इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ करके ले लें, और लेते हुए दो काम कर लें जो मैंने आपको बताया, दुआ पढ़ लें जो आपको बताई गई शुरू में, और हिजामा करवा लें। इंशाल्लाह कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आप हज़रात से मुलाकात होगी इतवार वाले प्रोग्राम में संडे को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी बातें आपको पसंद आई हो, प्लीज़ दूसरे हज़ार से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सही बात समझ करके सही फ़ैसला लेने वाले हो जाएं। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।